इस सभ्यता को समझने के लिए उसके भौगोलिक आधार को समझना आवश्यक था। इसे हम आज सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं और इसका केंद्र था सिंधु नदी और उससे जुड़ा हुआ विस्तृत नदी तंत्र। सिंधु नदी जो हिमालय से निकलकर उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है, इस सभ्यता की जीवन रेखा थी। इसके साथ साथ इसकी सहायक नदियां रावी, ब्यास, सतलुज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। इन नदियों के किनारे बसे हुए शहर केवल पानी की उपलब्धता के कारण नहीं फलते फूलते थे, बल्कि इन नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी ने कृषि को संभव बनाया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नदी प्रणाली का उल्लेख मिलता है, घग्गर हाकरा, जिसे कुछ विद्वान प्राचीन सरस्वती नदी से जोड़कर देखते हैं। हालांकि इस विषय पर अभी भी शोध जारी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में कभी एक सक्रिय नदी प्रणाली मौजूद थी, जिसके किनारे बड़ी संख्या में बस्तियां विकसित हुई थीं। समय के साथ इन नदियों के प्रवाह में बदलाव आया। कुछ नदियां सूख गईं, कुछ ने अपना मार्ग बदल लिया, और यही बदलाव आगे चलकर इस सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों में से एक बन सकता है। यह सभ्यता नदियों के साथ जुड़ी हुई थी, और जब नदियां बदलीं तो इतिहास की दिशा भी बदल गई। जैसे जैसे नए स्थलों की खोज होती गई, ये स्पष्ट होता गया कि ये कोई एक या दो शहरों तक सीमित व्यवस्था नहीं थी।